गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे परिवहन का टॉपिक, ठीक है। तो पहले तो ये मैप देख लीजिएगा, कौन से पोर्ट्स कहाँ पर थे, ठीक है। ये मैंने कल भी आपको दिखाया था ना ये मैप। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ लो, अभी क्या पता, अभी एसी बंद हो गई है तो क्या पता अभी वॉइस ठीक हो। पहले तो मुझे बताओ, हाँ कल भी आप वॉइस प्रॉब्लम बता रहे थे। मैसेज बहुत किए थे आपने, क्या दिक्कत है बताओ जल्दी। ये तो सब ठीक है, मैंने सब कुछ टाइट कर रखा है यहाँ से भी। अब बताओ, वॉइस में दिक्कत बता दो पहले। हाँ, माइक में प्रॉब्लम है। माइक में कैसे प्रॉब्लम हो गई। हाँ, बताओ जल्दी से। एक मिनट, हेलो। हाँ अब आएगी। यहाँ मैंने ये बताया कि यहाँ तक हो गया था। कल की क्लास में मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, मैंने अभी कुछ नहीं लिखाया ना पढ़ाया। अभी आप यहाँ पे ध्यान देंगे। हाँ ठीक है। जी, तो अभी यहाँ पे निहावा शवा पोर्ट तक हो गया था, अभी हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे। देखो जी, यहाँ पे ये देखो विशाखापत्तनम पोर्ट। अब आज जो होगी क्लास स्टार्ट वो यहाँ से होगी, इस जगह से होगी, विशाखापत्तनम पोर्ट से होगी। जी ठीक है। तो विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है, अगर आपसे कहने लगे कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए कौन सा है, तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बताएंगे आप, विशाखापट्टनम पोर्ट। द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री कौन सा है बताइए, है ना, बताओ। तो विशाखापट्टनम पोर्ट ये क्या है, द डीपेस्ट पोर्ट ऑफ दी कंट्री। पहले तो अब क्या करना है आपको, ये लिख लीजिए, लिख लोगे तो वरना फिर आपका छूटेगा नहीं। पूरी अपनी जो स्लाइड है ये मैंने लिखा रखी है, ये पूरी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सब सब लिख लो। चलो फटाफट से, अब बातें कम, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी बिल्कुल 1 घंटा हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे। जी, इधर देखो, ठीक है, सब इधर ध्यान देंगे। अभी कोई बातों में नहीं लगेगा। ये सारी स्लाइड उतार लीजिए और मुझे बता दीजिए कि हो लिख लिया है मैम हमने,
ठीक है, हाँ ये बता दीजिए कि मैम लिख लिया है हमने। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। अब दूसरा जो आपको याद रखना है, एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताओ। एन्नोर पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। एन्नोर पोर्ट को अन्य किस नाम से, लिख लोगे अपनी कॉपी में तो मुझे बता देना है, यस मैम हमने लिख लिया है, नेक्स्ट स्लाइड पर कर दीजिएगा। फिर आप ये कहते हो कि मैम आप नेक्स्ट जल्दी जल्दी चेंज कर देते हो, है ना। चलो जल्दी से ध्यान देंगे। हाँ, एन्नोर पोर्ट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आप बोलेंगे एन्नोर पोर्ट को बोलते हैं कामराजार पोर्ट। और ये जो कामराजार पोर्ट है ये है तमिलनाडु में। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह का अन्य नाम क्या है, तो ये लिखा हुआ कोलकाता बंदरगाह का अन्य नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये है। कोलकाता बंदरगाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे मैम कोलकाता बंदरगाह को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। लिख लिया सबने, सब ये वाली स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कौशल कुमार तुम अपना पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ बार बार एक ही कमेंट करनी अच्छी बात नहीं होती है, इतनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी तो कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये सारा आपका बंदरगाह वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बंदरगाह जो टॉपिक है ये आपका क्या हो गया है, कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया है, बस इतने ही थे। तेहरा ही तो बंदरगाह थे, हमें तेहरा ही बहुत अच्छे से पढ़ने थे। ठीक है जी, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको विशाखापत्तनम पोर्ट आपसे कहने लगे कि बच्चों आपसे एग्जामिनर पूछेगा देश का सबसे गहरा बंदरगाह बताओ, तो बता दोगे ना। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम पोर्ट है। और अन्नौर पोर्ट का अन्य किस नाम से जाना जाता है वो याद कर लो, कामराजार पोर्ट। और ये जो कामराजार पोर्ट है ये तमिलनाडु में है। कोलकाता बंदरगाह का अन्य नाम बताओ क्या है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। बस इतना ही याद करना है इस स्लाइड में आपको। आगे बढ़ते हैं। ये रेलवे जोन और मुख्य उनके मुख्यालय, रेलवे जोन, ठीक है। 18 जोन में स्थापित किया गया है। और रेलवे जोनों को कितने जोन में 18 18 18 जोन है, तो 18 के 18 देखने पड़ेंगे कि उत्तर रेलवे कौन सा है ये, ठीक है। हाँ तो अब हम रेलवे जोनल जोनल रेलवे को पढ़ने जा रहे हैं। इनके मुख्यालय और स्थान आपको पता है, 18 रेलवे जोन है तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। उत्तर रेलवे, जैसे उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है उसका क्या नाम है, दिल्ली। हाँ, और पूर्वोत्तर रेलवे का नाम क्या है ये बताइए, तो आप बोलोगे मैम गोरखपुर है। हाँ मोंटी हो जाएगी तैयारी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का नाम क्या है, क्या मुख्यालय कौन सा है, मालीगांव गुवाहाटी। इनके आपको क्या याद करने हैं, मुख्यालय याद करने हैं। इनको आपको क्या याद करने हैं, मुख्यालय याद करने हैं। ये बात ध्यान देंगे। हाँ ये न्यू टॉपिक है, ये परिवहन का, क्योंकि बंदरगाह आपका कंप्लीट हो गया है, ये परिवहन का न्यू टॉपिक है। तो अब आप ये देखो फटाफट, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, फेयरली प्लेस कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का गार्डन रीच कोलकाता। ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। हाँ राठौर साहब जी, हाँ कल परिवहन की थ्योरी होगी ना, उसमें आज ही थ्योरी होगी, पहले आप इन्हें लिख लो फिर लिखवाऊंगी मैं। हाँ क्योंकि ये तो आपको इसमें जो है आपको हेडक्वार्टर याद रखने हैं। तो उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली के अलावा आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ दिल्ली ही याद करना है। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर क्या बताओगे, गोरखपुर बताओगे, ठीक। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी। पूर्वी रेलवे का फेयरली प्लेस कोलकाता। और दक्षिण पूर्वी रेलवे का गार्डन रीच कोलकाता। लिख लिया ये अपनी कॉपी में, मुझे आप बता दीजिए फिर मैं आगे बताती हूँ। जी सभी बताएंगे फटाफट।
याद एक दिन में थोड़ी होगा कि आज मैंने लिखवा दिया और आज ही याद हो जाएगा, नहीं। ये तो आपको आज आप लिखो, कल बार बार रिवीजन करोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सेम टू सेम ऐसे ही अपना कॉपी में बना लीजिएगा। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिख लो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिख लो और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लो, और बस फिर मुझे बता दो। हो गया सबका? मैडम साइड हो जाया करो, ठीक है? मैं साइड ही हो गई, लो साइड ही हो गई हूँ मैं, यहाँ पे यूँ लिखो आप पहले। जी जी साइड हो गई हूँ, आप लिख लो। अमित जी लिखकर अभी मैं पढ़ाऊंगी, मैंने मना थोड़ी किया है। अभी जो परिवहन का भी ये ना फैक्चुअल डाटा है, तो ये लिख लो। अगर मैं आपको लिखूंगी तो दो लैंग्वेज में लिखूंगी तो टाइम वेस्ट ही होगा। इसका तो आपको वही याद करना है ना कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। लिख लो चलो। मैम हटिए थोड़ा सा। हाँ लिख लो फटाफट। जब लिख लोगे मेरे को बता देना। गार्डन रीच कोलकाता, इसकी हिंदी ये होगी। हाँ आगे होगी। लिख लिया सबने? कोई बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। साइड तो हो गई हूँ, लिख लिया जी। आगे आगे चलते हैं। सबने लिख लिया है कह रहे हैं मैम, हम सबने लिख लिया है। आगे आते हैं, देखो ये लिखा गार्डन रीच कोलकाता, उसके नीचे वाले की हिंदी ये लिखी। अब आते हैं कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय बताओ क्या है, सभी लिखेंगे। ये आपको मुख्यालय अगर एग्जामिनर पूछेगा कि दक्षिण रेलवे मुख्यालय कौन सा है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? सिकंदराबाद। इसके अलावा आपको कोई और याद ही नहीं करना, सिर्फ सिकंदराबाद ही याद करना है, ठीक है जी? सिकंदराबाद ही आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय क्या है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। मध्य रेलवे का मुंबई। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है? चर्चगेट मुंबई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज। चलो ये लिखो पहले अपनी कॉपी में, फिर मैं तब आगे लिखवाऊंगी। जब लिख लूंगी, लिख लोगे तो मुझे बता देना, हाँ यस मैम हमने लिख लिया है। चलो जी, जब लिख लोगे तब मुझे बता देना। क्योंकि देखो आपको जैसे दक्षिण मध्य रेलवे है, तो दक्षिण मध्य रेलवे नाम आपको पढ़ना होगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। जी हर्षिता बताइए। ठीक हाँ। और दक्षिणी रेलवे, ओनली दक्षिणी रेलवे का क्या है? हाँ बारिश हो रही है तो सबको अच्छा लग रहा है भाई, सबकी मन में था कि बारिश हो जाए जी। दक्षिण रेलवे का चेन्नई। मध्य रेलवे का मुंबई, है ना? तो आपको क्या करना है, सारे जितने भी हेडक्वार्टर है वो याद। पश्चिमी रेलवे का चर्चगेट मुंबई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। और उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज। लिख लिया जी? अपनी कॉपी में सभी लिख लेंगे, आपको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से टाइम दे रही हूँ। ये सारे हेडक्वार्टर के नाम लिख लेंगे, इसमें और कुछ नहीं करना आपको। और ये ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपका बस ये जनजाति वाला टॉपिक और जनगणना वाला टॉपिक बचा है, वो दोनों करके आपकी इस वाले वीक में वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। बस वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी फिर जल्दी फिनिश करवा देंगे 15-20 दिन के अंदर, और आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको नहीं मिलूंगी, ठीक है? चलो लिख लिया?
अभी तो लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से आराम से पढ़ाऊंगी, तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, अब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी इसको भी। हम्म। हो गया इसमें। देखना अब भी वॉइस प्रॉब्लम है क्या? हाँ। हाँ अपना। हम्म। चलो अभी बताना आपको वॉइस में क्या, हाँ लिख, ये लिख लिया आपने? हाँ अभी ना एडिटर सर चेक कर रहे हैं आपकी वॉइस वॉइस प्रॉब्लम को, टेंशन मत लो आप। ये लिख लिया ना, चलो वेरी गुड। कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिणी रेलवे का चेन्नई। मध्य रेलवे का मुंबई। पश्चिम रेलवे का चर्चगेट मुंबई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर। उत्तर मध्य रेलवे का प्रयाग। आगे। हम्म। अब नेक्स्ट, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है। पूर्वी तट रेलवे का भुवनेश्वर। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का कटिहार। दक्षिण तट रेलवे का विशाखापट्टनम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली। पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च। चलो पीडीएफ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है तो स्पीड में क्या, रुको एक मिनट। हेलो जी। ट्राई चेक करके दोबारा से कर दीजिए। एक मिनट रुको बच्चों, वॉइस जाएगी तो परेशान मत होना, बार बार मत लिखना कि हाँ वॉइस। हम्म। अभी आई सही? चलो ये अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से। लिखो अपनी कॉपी में तो लिखो। लिखना तो कॉपी में है, तो कॉपी में तो लिख लो कम से कम। लिखो कॉपी में। लिखा?
लिख लिया कॉपी में सबने? हाँ और मुझे लगता है ये दो हैं। ये ना दो बार लिखा गया है, हुबली वाला दो बार आ गया है, एक बार यहाँ पे देखना, और चर्च गेट मुंबई भी दो बार आ गया। ये दो बार आ गया है, नीचे वाले दो नहीं लिखने, ये रिपीट हो गए हैं ये दोनों नहीं लिखेंगे आप, ये दोनों रिपीट हो गए हैं, रिपीट हो गए, क्योंकि ये ध्यान देंगे, ये यहाँ हुबली और चर्च गेट मुंबई इधर आओ, ये लिखा हुआ हुबली वाला, ये लिखा हुआ हुबली ये रहा, और चर्च गेट मुंबई आपने पहले ही लिख लिया है, तो इसे दो बार आप रिपीट नहीं करेंगे, तो लास्ट के दो ये रिपीट हो गए हैं, इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना जी। लास्ट के नीचे के दो नहीं लिखना, ऊपर ऊपर के लिख लो। तो आपके जो रेलवे जोन और उनके मुख्यालय हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा, बस इतने ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक। शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाँ, नवल कुमार जी कह रहे हैं मैम ये दो रिपीट हो गए हैं जी। जी जी, ठीक है। लास्ट के नीचे के दो नहीं लिखने हैं आपको, ऊपर के ही लिखने हैं। आगे आते हैं, तो रेलवे जोन और मुख्यालय जो है ये भी कंप्लीट हो गए, रेलवे जोन और मुख्यालय ये भी कंप्लीट हो गए आपके, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। समझ आया? लिख लिया? सारे मुख्यालय आप याद कर लोगे ना? शाबाश, अच्छे से सारे जो जितने भी हैं वो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े? हाँ जी जी, चलो तो अब देखो, ये रेलवे जोन मुख्यालय कंप्लीट, बंदरगाह आपका कंप्लीट, दो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं, ये देखो, अब ये क्या है मैम? हाँ देखो, हवाई अड्डों के नाम, हवाई अड्डों के नाम और वो शहर और राज्य, ये परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं सारे। हाँ, ये भी आपको पढ़ने हैं सारे। अब ये, अब देखो, मैं अगर बाई साल दोनों लैंग्वेज में लिखती तो ज़्यादा टाइम लगता, अब आप इसको लिख लीजिए, जितने भी आपके हवाई अड्डे हैं, जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये तो याद ही करना पड़ेगा, फैक्चुअल डाटा है, ठीक। लिखो चलो, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में है, और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में लिख लीजिए, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में लिख लीजिए। चलो फटाफट से लिखो, हाँ चलो जल्दी से लिखो फटाफट। परिवहन, दीपक कुमार जी, अभी पूरा चैप्टर लिखकर ही पढ़ाऊंगी, अभी तो ये सिर्फ मैं आपको फैक्चुअल डाटा लिखवा रही हूँ, अभी तो आगे और भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने वाले हैं। चलो लिख लिया कॉपी में? कॉपी में लिख लेंगे, ये तो आपको देखो कॉपी में ही लिखना है। हाँ, जो भी बच्चे हैं जी, हाँ तो अगर आपका मन है कि हम बाद में लिख लें तो बाद में लिख लेना। चलो आगे आए जी। सतनाम जी, ये फैक्चुअल डाटा है, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। अभी मैं जो हूँ, अभी कम से कम 2-3 पेजेस में आपको लिखकर पढ़ाने वाली हूँ, बस ये हवाई अड्डे और कर लो, फिर मैं आपको लिखकर पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ, क्योंकि हवाई अड्डे इंग्लिश हिंदी में फिर नाम लिखती तो टाइम ज़्यादा लगता, इस वजह से अभी जो भी ये हवाई अड्डे कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर मैं लिखकर पढ़ाऊंगी। हटा दिए? हटा देते हैं, चलो लिख लिया ना। हाँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हवाई अड्डों के नाम तुम्हें पता है कौन किस जगह पर है? याद करने हैं ये। हाँ,
चलो लिख लो। भुवनेश्वर उड़ीसा में है, गया हवाई अड्डा गया बिहार में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली दिल्ली में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कम से कम इतना ही याद कर लो कि अच्छा ये हवाई अड्डा यहाँ पर है, ये हवाई अड्डा यहाँ पर है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा ये है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा है भारत में, सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो ये तो याद करने वाला डाटा है ना। अब जो हिंदी वाले बच्चे वो हिंदी में उतार लो, जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश में उतार लो। जहाँ पे प्लेन के खड़े होने का स्थान। हाँ चलो। अनिल कह रहे हैं मैम जलवायु वाली फर्स्ट क्लास हरियाणा बैच पर अपलोड नहीं हुई है। ओके अनिल, मैं हरियाणा बैच पे अभी अपलोड करवाती हूँ। जी जी आप, हाँ बिल्कुल, अभी मुझे थोड़ा सा क्लास ओवर होने दो फिर मैं देखती हूँ। जब ये लिख लोगे तो मुझे बता देना। ये आपको बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पता है कहाँ पर था पहले? तो नहीं बताना, जहाँ पे प्लेन खड़े किए जाते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में, गया हवाई अड्डा गया बिहार में है, इंदिरा गांधी हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो ये याद होने चाहिए आपको कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि नई दिल्ली में है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक, आगे कर दें। सुहेल आलम जी बताया तो है, प्लेन के खड़े होने का स्थान। बस कहाँ खड़ी होती है? बस अड्डे पे। प्लेन कहाँ खड़े होते हैं? हवाई अड्डे पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम याद करने हैं ये, कि वल्लभ भाई पटेल इनका नाम। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में, कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय, कैंप गोड़ा, ये नाम ध्यान रखना। ये नहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मत याद करना, आप तो ये याद करो कैंप गोड़ा कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। मैंगलोर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सब में कॉमन है, इसे तो आप छोड़ भी सकते हो। मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटक में। कोचीन, कुछ तो वैसे ही याद हो जाएंगे। कोचीन केरल में। कालीकट, कालीकट कोझिकोड केरल में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मत याद करो, बस शुरू का याद करो, ऐसे याद करना है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला अहमदाबाद गुजरात में, कैंप गोड़ा बंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलोर बेंगलोर कर्नाटक में, कोचीन कोची केरला में, कालीकट कोझिकोड में। ऐसे ऐसे याद करो, ठीक है। पूरा हवाई अड्डा मत याद करना आगे का, कि अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल का मैम ने अहमदाबाद गुजरात में बताया था, इस तरीके से याद करो। चलो, हाँ बताओ। हम्म, वॉइस क्लास खत्म होने दो, ये आज चेक ही करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और सबर। हो गया यहाँ तक? अपनी कॉपी में ये 12 हवाई अड्डे उतार लीजिए। कितने, देखो अभी तक मैंने कितने हवाई अड्डे आपको लिखवा दिए हैं? 12। अच्छा मैं हट जाऊं? ठीक है, लो मैं हट गई हूँ, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो और फटाफट बोल दो हो गया।
लिख लिया सबने? आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो ये वाला याद करना, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं याद करना, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय, तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज का जो ये नाम है ये कहाँ पर है? ये मुंबई महाराष्ट्र में। बाबा साहब अंबेडकर जी का कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। और जयपुर का तो तुम्हें पता ही होगा, जयपुर राजस्थान में। 16 वाला जयपुर का पता होगा, बाकी आपको और याद करने होंगे, जैसे त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में। हाँ जी, आपको आपको एसएससी जीडी का जो सिलेबस है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में चीज़ें करवाई हैं, ये बात ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट। क्योंकि ये जो फैक्चुअल डाटा है, तो फैक्चुअल डाटा में सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा, वरना मैंने सब आपको बहुत अच्छे से पूरा करवाया है। वर्कशीट आपको दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, हर एक चैप्टर की। इससे ज़्यादा जितना भी था ना, मैंने जीडी से भी अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाया है आपको ज्योग्राफी। जी पंकज जी, आपको भी बता रही हूँ। हाँ, इसमें आप जो फैक्चुअल डाटा है वो तो आप फैक्चुअल ही याद करोगे ना, उसमें आप थ्योरी थोड़ी बना के याद कर सकते हो। अगर थ्योरी होती तो मैं लिखवाती ज़रूर ना। अभी देखो थ्योरी वाला पोर्शन आएगा तो मैं खुद अपने हाथों से लिखवाऊंगी। हाँ, देख लो इतने हवाई अड्डे हो गए, इन्हें कॉपी में लिखो। त्रिवेंद्रम कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम केरल में। पूरी इंडियन ज्योग्राफी हो गई है आपकी, बस 2 टॉपिक और रह गए, जनजाति और जनगणना। और बताओ, और इससे अच्छा और क्या पढ़ाऊंगी मैं? एक एक टॉपिक आपको कितने अच्छे से पढ़ाया है मैंने, सारा टॉपिक हो गया इंडियन ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी बची है, बंदरगाह जहां पर जहाज खड़े किए जाते हैं, रोमांशी प्रतीक। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वाला कहाँ पर है? मुंबई महाराज में। पूरा याद नहीं करना, अच्छा ऐसे याद करना। बाबा साहब अंबेडकर वाला मैम, अच्छा अब हम ऐसे याद करेंगे कि नागपुर महाराष्ट्र में है, ऐसे याद करना। जयपुर का तो कि मैम जयपुर तो हम सभी याद कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वाले जयपुर राजस्थान में। आगे अब इसे पढ़ो, चेन्नई। तो तुम्हें पता है चेन्नई है किस स्टेट में? तमिलनाडु में। ये भी आप पढ़ सकते हो, है ना, चेन्नई तमिलनाडु में। अब तिरुचिरापल्ली, इतना नाम याद करना है, सिर्फ इतना। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है, किस स्टेट में है? तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। लखनऊ यूपी, चौधरी चरण सिंह वाला पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाल बहादुर शास्त्री वाला इंपॉर्टेंट। ये वाराणसी यूपी, लाल बहादुर शास्त्री वाला कहाँ पर है? वाराणसी यूपी में है। और चौधरी चरण सिंह वाला कहाँ पर है? यूपी लखनऊ में। ठीक जी, चलो जल्दी से यहाँ तक लिख लिया अपनी कॉपी में। ये तो देखो इनकी ट्रिक, आपको सिर्फ नाम पहचानने हैं, ऐसे ऐसे नाम पहचाना। लाल बहादुर शास्त्री वाला हवाई अड्डा मैम ने बताया तो था, ओ लाल बहादुर यानी कि वैसे बहादुर वैसे वाराणसी, ऐसे याद कर लेना, है ना। और चौधरी चरण सिंह वाला मैम ने बताया था, ये भी चौधरी चरण सिंह वाला भी हवाई अड्डा है, वो लखनऊ यूपी में है। तिरुचिरापल्ली कहाँ बताया था? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। और चेन्नई वाला चेन्नई तमिलनाडु में। इस तरीके से याद करना है, शाबाश, है ना। ये आज मैंने आपको हवाई अड्डे करवाए हैं तो आज थोड़ी याद हो जाएंगे। हाँ, एक दो बार पढ़ोगे तो अपना आप याद हो जाएंगे।
है ना। चलो जल्दी से कॉपी में लिख लो, फिर मुझे बता दो यस मैम हमने ये भी लिख लिया है। फिर मैं तुम्हें लिख कर पढ़ाऊंगी इसके बाद, क्योंकि ना फिर थ्योरी का पोर्शन आने वाला है, इस वजह से। हम्म। 19 नंबर वाला मेरे नाम से मैच कर रहा है। कौन है ये? अच्छा बिट्टू चौधरी। एक लड़के का नाम बिट्टू चौधरी, वो कह रहा 19 नंबर वाला मेरे नाम से मैच कर रहा है। तो हाँ, ऐसी मैच कर करके याद कर लो ना आप सभी। लिख लिया सबने? शबाश। तो 20 हो गए। अभी देखो इनकी गिनती भी देखते हुए चलना। अच्छा मैम इतने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस जी। ये कहाँ पर है ये वाले हवाई अड्डे? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ऐसे याद करना है। कन्नूर, कन्नूर कहाँ पर है? कन्नूर केरल में। सूरत, सूरत को तो हर कोई बच्चा याद कर लेगा। मैम सूरत हवाई अड्डा सूरत में ही होगा। और देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश में, डबोलिम गोवा में, और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बस चलो लिखो कॉपी में। ये देखो अभी तक यानी 26 इंडिया में हवाई अड्डे हैं। और सबसे छोटा हवाई अड्डा भी तो बता दूं मैं आपको कौन सा है। यहाँ ऊपर लिख दूं? यहाँ लिख देती हूँ। बलजेक। सबसे छोटा हवाई अड्डा ये वाला है, जिसे तूरा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। मेघालय में है। तो कहाँ है ये? चल लिख लो। ठीक है, कुछ फिर से प्रॉब्लम हो गई है? रुको 5 मिनट और क्लास कर लो, कल करवाऊंगी फिर। पहले आज ना इसको ही फिनिश करते हैं। हाँ। कोई दवाई आती है क्या मैम याद करने की? लोक नृत्य का टॉपिक गगन कुमार जी, वो नवीन सर करवाएंगे स्टैटिक जीके में, वो मैं थोड़ी करवाऊंगी। हाँ, मैं ज्योग्राफी की टॉपिक करवाऊंगी आपको सिर्फ। लिख लिया आपने? यस मैम बोल दो अपनी कॉपी में। सभी यस मैम बोल देंगे। आगे देखते हैं। कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में। शेखुल आलम, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इम्फाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मणिपुर। मदुरई तमिलनाडु। बाग डोगरा, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। मंगलोर कर्नाटक।
इतने ही हैं, इतने हैं सिर्फ, बस इतने हैं, इसके आगे नहीं है। 35 है, ये 35 के 35 लिख लो। चंडीगढ़, चंडीगढ़, नासिक, वडोदरा, वडोदरा, कुशीनगर, खत्म हो गया ये सारे हवाई अड्डे। 35 हवाई अड्डे हैं पूरे भारत में जो कि याद करने हैं। लिख लो अपनी कॉपी में ये वाली भी। देखो हवाई अड्डों का, रेलवे जोन का, बंदरगाह का, 3 टॉपिक आपके ये वाले फिनिश हो गए हैं सारे। और एक बच्चा कह रहा है मैम शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा किसे बोलते हैं? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है। शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ एक बच्चा कह रहा है ना, ये है ना ये वाला इसी का नाम है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाँ इसका ही नाम है ना। बस तो ये याद कर लो कि मैम इसे ना चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इस नाम से भी जाना जाता है। एक बच्चे का भी कमेंट्स आ रहा था, लिख लो फिर मुझे बता देना। बस अब हवाई अड्डे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और आपका रेलवे जोन, ये तीनों टॉपिक फिनिश हो गए हैं। फिनिश हो गए बस, आज 3 टॉपिक फिनिश करवा दिए परिवहन में मैंने, अलग अलग थे ना। अच्छा मैं मुस्कुराऊं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। बस मैं यहीं पे क्लास ऑफ कर देती हूँ, आज इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि साउंड में दिक्कत है। पहले मैं एडिटर सर से चेक करवा लेती हूँ क्या दिक्कत है, फिर तुम में भी मन नहीं लग रहा होगा, कल पढ़ा दूंगी। अब इतना कर लो। नेशनल हाईवे का टॉपिक ही, हाँ वो मैं लिख कर पढ़ाऊंगी, वो तो मैं लिख कर पढ़ाऊंगी अभी। हाँ परिवहन का तो अभी एक क्लास और होगी, वो मैं लिख के पढ़ाऊंगी कल। हाँ एक बार देखना, मैंने एसी ऑफ करी, अब आवाज सही आ रही है क्या? जरा बताना, क्या पता इस एसी से दिक्कत हो। अब मुझे बताना क्या आवाज आपकी सही आ रही है? लिख लिया सबने? देखना अब एसी ऑफ करके आवाज सही आ रही है कि? चलो हो गया ठीक। ये और बचा लास्ट, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलोर में, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है उसको, और नासिक हवाई अड्डा नासिक महाराष्ट्र में, बडोदरा हवाई अड्डा, एसी ऑफ करके सही आ रही है आवाज? यस मैम सही आ रही है। ओ अब साउंड सही है, ये एसी का ही चक्कर है, तो फिर एसी की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर ऐसे तो मैं गर्मी में पढ़ाऊंगी आपको। चलो देखेंगे, कुशीनगर हवाई अड्डा, कुशीनगर यूपी में। साउंड अब क्लियर है तो इस वजह से हो। चलो चलो, चलो तो ये लिख लो अपनी कॉपी में, फिर आगे सिखाती हूँ।
जोली ग्रांट हवाई अड्डा ये देहरादून में है, लेकिन सारे थोड़ी लिखवाने हैं, ये तो सारे थोड़ी लिखवाने हैं। लिख लिया? बत्तीस के ऊपर वाला रिपीट कर दीजिए। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अच्छा, अब सही आ रही है वॉइस? हाँ, एसी बंद करके ना वॉइस सही आ रही है, इसका मतलब। एसी ऑफ कर दी मैंने। चलो, लिख लिया? अब मैं दूसरा सिखा दूं? हो गया ना सभी का? चलो, अब दोबारा से डालो परिवहन। तो बंदरगाह वाला टॉपिक, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी कंप्लीट, बंदरगाह भी कंप्लीट, हवाई अड्डे भी कंप्लीट, रेलवे जोन भी कंप्लीट। अब दोबारा परिवहन डालो, दोबारा और सी चीजें सिखाती हूँ। चलो, डालो सब। परिवहन, क्या बोलते हैं इसे? ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखेंगे बहुत सारे। जैसे मैंने आपको कहा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, इसका सन बताइए। सन बताओ। सन बताओ क्या है? आप बोलोगे 1988, है ना? अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बातें लिखवाने जा रही हूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट, अथॉरिटी नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट। अब एक डालो नहाई, NHAI, नहाई। नहाई की एग्जामिनर आपसे फुल फॉर्म पूछेगा क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म आएगी, एग्जामिनर पूछेगा तो आप ये वाली बताओगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये नेशनल हाईवे बनाते हैं। क्या बनाते हैं इनसे ये पूछा जाएगा, आप बोलोगे नेशनल हाईवे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेशनल हाईवे बनाते हैं। पहली बार ये याद रखिए, कब स्थापित हुआ था? 1995 में स्थापित, में स्टैब्लिश्ड हुआ था, है ना? स्टैब्लिश्ड हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में।
ये, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो अपना मैं लिख कर पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये तो हमारा जो था फैक्चुअल डाटा था। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है, अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है। तो ऐसे करो, अब इसके बाद ना मैं कल पढ़ाऊंगी, इतना लिख दिया ना हमने। हाँ चलो, तो कल पढ़ेंगे। अब बताओ सेशन कैसे लगा, छोड़ो, कल पढ़ाऊंगी। वॉइस में दिक्कत है, पहले इसे चेक करवा लेते हैं, फिर पढ़ाओ। इस तरह आप ये अच्छे से कर लीजिएगा साफ। विशाखापत्तनम पोर्ट से होगा आज, ठीक है। चलो अच्छे से इतना इतना कर लीजिएगा। यहाँ से ये वाला लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये जितने भी हवाई अड्डे हैं उनके नाम लिख लेना बैठ के। और फिर मैं लिख कर पढ़ाऊंगी। अब तो मैं खुद लिख कर पढ़ाऊंगी ये वाला, ठीक। चलो अब मैं कल पढ़ाऊंगी, आज के लिए इतना ही। हाँ, और अभी मैं वॉइस चेक करा लेते हैं क्या दिक्कत है, बाकी ना मंडे को करवा दूंगी, टेंशन मत लो। अब आपकी इंडियन ज्योग्राफी के 2 टॉपिक रह गए। अब 2-3 दिन बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपका कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच। हाँ कल छुट्टी रहेगी आपकी, कल ऑफ है।